9वें अध्याय के 13वें श्लोक की हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके पूर्व जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को 11वें श्लोक में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अज्ञानी मनुष्य समस्त प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप मेरे श्रेष्ठ भाव को न जानकर मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। चौथे अध्याय में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं मतलब ईश्वर, वे बारंबार वे अवतार ग्रहण करते हैं अधर्म के दूर करने के लिए, अधर्म को दूर करने की धार्मिक प्रतिष्ठा के लिए, परंतु वे मनुष्य लीला जब करते हैं तो वे इतनी अच्छी तरह लीला करते हैं, एक्टिंग इतनी अच्छी तरह करते हैं, सारा रोल इतना अच्छा करते हैं कि अधिकांश लोग वे यही सोचते हैं कि वे साधारण मनुष्य हैं। मानो रामचंद्र जी सीता के वियोग में रो रहे हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण को तो माखन चोरी कहा गया, उस नाम से ही उसको पुकारा गया, या भगवान श्री रामकृष्ण देव को जब गले में कैंसर हुआ तो अधिक लोगों ने वहां पर जाना बंद किया। सोचते थे, हम लोग आते थे महात्मा के पास आकर के हम सोचते थे कि हमारा रोग शोक दूर होगा, ये तो खुद ही रोगी हैं, ये क्या हमारे ठीक करेंगे, और ये अवतार की तो बात हो रही है, संत भी नहीं है, तो फिर हम क्यों जाएंगे। तो इस प्रकार से वे सोच समझ नहीं पाते, मूढ़ अज्ञानी मनुष्य ये मनुष्य की लीला समझ नहीं पाते, ईश्वर जो मनुष्य लीला करते हैं, और वे अवज्ञा करते हैं। जिसे कैसा है उनको तो सूली पर ही चढ़ा दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया। और भी कितने महात्मा लोगों को, कितने के लिए महापुरुषों को हम देखते हैं विभिन्न धर्मों में, केवल हमारे सनातन धर्म में नहीं, सभी धर्मों में जो लोग जो इस प्रकार से संत हुए या फिर ईश्वर के दूत रहे या ईश्वर से प्रदत्त वाणी को बोलने लगे, उन सब पर ही अत्याचार हुए हैं, क्योंकि उनको ये मूल लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मातुलिम चैव प्रकृति मोहिनी मिश्रा। क्योंकि इनकी चेतना चली गई है, ये मूढ़ है। मूढ़ क्यों है? क्योंकि इनकी चेतना चली गई। क्यों चेतना चली गई? निष्फल कामना युक्त निरर्थक कर्म करने वाले अहंकारी लोग, मोहजनक हिंसक प्रकृति वाले और इंद्रिय भोग विलासी स्वभाव वाले ही मेरी अवज्ञा करते हैं, क्योंकि ये भोगी हैं और साथ साथ में मोहित हैं, अहंकारी हैं और मोह आशा, निरर्थक आशा करने वाले, और मोघ कर्माणु बेकार का काम करने वाले, निरर्थक कर्म करने वाले, और मोघ ज्ञाना और निरर्थक ज्ञान वाले, उनका ज्ञान भी विपरीत है। ऐसे लोग जो हैं वे समझ नहीं पाते ईश्वर की लीला, और इसलिए वे उस ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर के मनुष्य रूप को समझ नहीं पा करके उनकी अवज्ञा करते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से ईश्वर की भजना करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे अर्जुन, किंतु क्यों कहा? इसके पहले उन्होंने अज्ञानी लोगों की बात की, मूढ़ लोगों की बात कही। ये मूढ़ लोग तो ऐसे होते हैं। इसके विपरीत किंतु सात्विक स्वभाव वाले महात्मा लोग एकांत चित्त से मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को प्राणियों के मूल कारण सनातन जानकर भजना करते हैं। तो ये विपरीत स्वभाव वाले हैं, ये लोग मूढ़ लोग हैं, मोगाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना, ये लोग अवज्ञा करते हैं। इसके विपरीत जो सात्विक स्वभाव वाले हैं, हे अर्जुन, वे लोग एकांत चित्त से मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को प्राणियों के मूल कारण सनातन जानकर भजना करते हैं। ये लोग भजना करते हैं, वो वत्सना करते हैं, ये भजना करते हैं। तो ये महात्मा शब्द के बारे में हमने विस्तार से बातचीत की थी पिछले वक्त। ये जो महात्मा शब्द यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, यह महात्मा किसको कहा गया? जो एकांत चित्त से ईश्वर की भजना करते हैं, इन्हीं को महात्मा कहा गया।
जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उसी को महात्मा कहता हूं जिसका हृदय दूसरों के दुख से द्रवित होता है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि मुख्य बात यह है कि वह जो मनुष्य जिसको भजना करता है भगवान की, वो ईश्वर को केवल एक स्वरूप में नहीं देखता, वो और भी अपने भीतर में भी देखता है, दूसरों के भीतर भी देखने का प्रयत्न करता है। तो जो मनुष्य केवल यही चाहता है कि मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, मैं ही अच्छी तरह से रहूं, केवल मैं ही केवल सुखी हूं, बाकी सभी लोग दुखी हों, केवल मैं ही सुखी रहूं, तो यह एक मनुष्य हुआ, साधारण मनुष्य हुआ, स्वार्थी मनुष्य, जो कि हम पाते हैं अधिकांश लोग उसी प्रकार के रहते हैं। पर वह मनुष्य ऐसा कहता नहीं, मैं केवल नहीं, मेरे माता पिता की भी मैं सेवा करूंगा, उनको भी मैं खुशी करने का प्रयत्न करूंगा। उसकी चेतना और अधिक बढ़ गई, एक में से 3 हो गई। फिर बोलता है भाई बहन परिवार, तो उसकी चेतना परिवार में चली गई। तो वह उस ईश्वर को अभी तक केवल अपने आप को ही संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है और परिवारजनों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। उतनी मात्रा में वो महात्मा बना। और यदि वही चेतना और समाज में चली गई कि समाज के लोगों के लिए भी सोचता है, और चेतना उसकी विकसित हो गई तो और बड़ा महात्मा हुआ। जो समस्त विश्व के लिए सोचता है, समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना करता है, समस्त विश्व के दुख से दुखित होता है, वो सबसे बड़ा महात्मा हो गया। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे महात्मा थे जो सभी विश्व के सभी दुखों से द्रवित होते थे। हमने वो उदाहरण दिया था, उस घटना का जिक्र किया था, किस प्रकार से भूकंप हुआ फिजी में और उसकी यहाँ असर स्वामी विवेकानंद के मन पर, यहाँ बेलू मठ पे सो रहे थे अपने कमरे में, वहां उनको झटका लगा। तो इस प्रकार से जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो महात्मा की डेफिनेशन दी, उसकी परिभाषा दी, और यहाँ पर हम लोग यदि उसके सार तत्वों को यदि ग्रहण करें तो एक ही बात है कि यहाँ पर वो चेतना विकसित हो गई। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन, निस्वार्थता धर्म की कसौटी है। उसी प्रकार से यह जो महात्मा है वो क्या करता है, वो सात्विक स्वभाव वाला महात्मा एकांत चित्त से मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को प्राणियों की मूल कारण सनातन जानकर भजना करते हैं। तो ये भी महात्मा है। जो दूसरों की सेवा करता है वो भी महात्मा है। जो केवल ईश्वर की भजना करते हैं वो भी महात्मा है। क्यों? यहाँ पर उसकी भी चेतना उस ईश्वर के साथ मिली हुई है, जो ईश्वर सर्वव्यापक है। उस ईश्वर के साथ उसकी चेतना अधिक से अधिक जुड़ी हुई कार्य कारण उस चेतना की, उस परम चैतन्य तत्व की भजना वो करता है, तो वो भी एक प्रकार से उसकी चेतना विकसित हो गई और इसलिए वो भी महात्मा है। और फिर कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम सदा, माम मेरा, कीर्तयन्त कीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन हम लोग जानते हैं, कीर्तन करना, गुणगान करना। कीर्तन सभी जगह सभी भाषाओं में कीर्तन होते हैं, सभी जगह पर सभी प्रदेशों में कीर्तन की परंपरा है। ईश्वर का कीर्तन गुणगान करते हैं। तो सततम मां माने सदा, मां माने मेरा, कीर्तयन्त कीर्तन करके, यतन्ततः प्रयत्नशील, दृढ़व्रताश्च और दृढ़व्रत होकर, भक्त्या नमस्यन्तः नमस्कार करके, नित्ययुक्ताच मुझ में नित्य रहकर उपासते मेरी उपासना करते। अर्थात वे भक्त लोग सदा, कौन भक्त लोग? वो नहीं मोगा का मोग अगर मान, उसके विपरीत जो सात्विक स्वभाव वाले हैं, वे भक्त लोग सदा मेरा कीर्तन करके प्रयत्नशील और दृढ़व्रत होकर भक्ति से नमस्कार करके और मुझ में नित्य रहकर मेरी उपासना करते हैं। तो ये क्या करते हैं? सदा नमस्कार करते हैं। पहले तो दृढ़व्रत होते हैं। दृढ़व्रत को किसको हम दृढ़व्रत कहेंगे? आदि शंकराचार्य उसको और समझाते हुए कहते हैं अपने भाष्य में, सदा ब्रह्म स्वरूप मुझ भगवान का कीर्तन करते हुए इंद्रियों को संयत करके
श्रम दम दया अहिंसादि धर्मों के अनुष्ठान से जिनका चित्त चांचल्य रहित हो गया है वे ही दृढ़व्रत हैं। ऐसे दृढ़व्रत होकर सभी जीवों के हृदय में आत्मा रूप से अवस्थित मुझे नमस्कार करते हुए नित्य युक्त योगी लोग मेरी उपासना करते हैं। आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार से उसकी डेफिनेशन की। कोई साधारण लोग वो लेते हैं, वो दृढ़व्रत कहते हैं मानो किसी ने दृढ़व्रत लिया कि मैं सुबह जब तक कि भगवान का नाम नहीं लिया मैं कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, और उस व्रत को दृढ़ता से पालन किया, वो भी दृढ़ व्रत है। किसी ने कहा कि मैं एकादशी के दिन उपवास करूंगा, उसके ऊपर उन्होंने दृढ़, वो भी दृढ़ व्रत है। किसी ने यही कहा कि मैं पहले भगवान का भजन करने के बाद ही सब काम करूंगा, वो भी दृढ़ व्रत है। तो ऐसे कुछ नियमों को, जो नियम भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं, किसी ने ये कहा कि जब तक मैं मंदिर में जाकर के प्रणाम करके नहीं आऊंगा मैं और किसी से नहीं मिलूंगा, पहले भगवान से मिलूंगा, किसी, वो भी दृढ़ व्रत है। किसी ने ये कहा कि नहीं, मैं सबसे पहले भगवान का चेहरा देखूंगा और किसी का नहीं। ऐसे कैसे भी है कि सभी पता नहीं सुबह किसका चेहरा देखा, आज हमारा दिन ही खराब बिगड़ गया, ऐसा बोलते कि लोग पता नहीं, बोले आज पूरा दिन मेरा खराब हो गया। क्यों हो गया? पता नहीं, सुबह उठ के किसका चेहरा देखा होगा, मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया, ऐसी कहावत की है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, सबसे पहले भगवान का चेहरा देखेंगे या संत का चेहरा देखेंगे, भगवान का चेहरा देखेंगे, तभी वह हमारा दिन सुधरेगा। तो कहते हैं दिन मेरा सुधर गया। तो सबसे पहले दिन सुधारने के लिए सबसे पहले भगवान का दर्शन करना, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो लाटू महाराज थे स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज। ये जो लोग रामकृष्ण भक्त मालिका पढ़े, श्री रामकृष्ण जीवन पढ़ते हैं, जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव के 16 शिष्य थे, सन्यासी शिष्य। गृहस्थ भक्त तो कई थे, 16 सन्यासी शिष्य हुए जो रामकृष्ण मठ में के प्रथम सन्यासी हुए। तो उसमें जो एक थे, उनका नाम था स्वामी अद्भुतानंद, विवेकानंद जी के गुरु भाई। ये बिहार के थे, अधिकांश बाकी सभी गुरु भाई बंगाल के थे, परंतु एक ही गुरु भाई स्वामी विवेकानंद के, जो कि ओरिजिनली बिहार के थे। तो उनका नाम लाटू था। तो नौकरा का काम करते थे रामचंद्र दत्त के यहाँ। फिर रामचंद्र दत्त के यहाँ से वो कुछ सामान वगैरह लेकर के आते थे। तो श्री रामकृष्ण को अच्छा लगा, बोले लड़के को यहीं छोड़ दे, इसके लक्षण में अच्छा दिखता हूँ। फिर वहीं पर रह गए और लिखने पढ़ने में बिल्कुल ही कोरे थे, बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब वो बचपन में माँ बाप का भी पता नहीं, माँ बाप भी नहीं दे होंगे, अनाथ बालक था, गांव में बकरी गाय चराता था। वहां से लेकर के ये रामचंद्र लाए थे कोई सुदूर। अभी बाद में रिसर्च करके पता चला कि छपरा नाम की जगह पर शायद उनका जन्म स्थान है। छपरा नाम का भी तो वो तो बहुत बड़ी जगह है छपरा में। इसीलिए स्वामी अद्भुतानंद आश्रम भी अब खुल गया। पहले प्राइवेट आश्रम था, अभी 30 साल से वहां पर, ये लगभग 20 साल 25 साल से वो ऑफिशियल सेंटर भी बन गया है रामकृष्ण मिशन का छपरा में। और वो छपरा तो बहुत बड़ा जिला है, जिला भी नहीं, तो कमिश्नरी हो गया इसे। अब छपरा जिले के कौन से गांव में उनका जन्म हुआ था, उसका पर रिसर्च चल रही है। तो जो भी होगा, क्योंकि छपरा जिले में थे इसलिए छपरा में एक आश्रम बनाया गया उनकी स्मृति में कि भाई छपरा जन्म स्थान। तो ये लाटू महाराज को लिखने पढ़ने तो वो जानते ही नहीं थे। अब श्री रामकृष्ण देव वो भी तो खुद लिखे पढ़े नहीं थे, वो तो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को बगावत करने के लिए आए थे। तो कैसे जाते शिक्षा, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति में उसके लिए बगावत करने के लिए आए थे, वो भी स्कूल में नहीं गए। पर बाहर से उन्होंने कुछ कुछ अपना लिखना पढ़ना सीखा था। थोड़ा सा उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। सुबाहु चरित्र उन्होंने लिखा था, जो अभी भी वहां पर आपको कामापुकुर में जाएंगे तो देखने को मिलेगा। ओरिजिनल जो नोटबुक उन्होंने लिखी थी सुबाहु चरित्र, बहुत सुंदर उनके हैंडराइटिंग है, बंगला में लिखा है। तो वो थोड़ा सा लिख सकते थे लोग। कई लोग भले ये कहा हो स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कि वो बिल्कुल अंगूठा छाप थे, पर एकदम अंगूठा छाप नहीं थे, पर प्राय क्योंकि स्कूल कॉलेज में गए नहीं तो ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वो थोड़ा सा ही लिख सकते थे और पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े भी नहीं है, और सुना उन्होंने बहुत धर्म के बारे में। जो भी होगा, तो रामकृष्ण देव चाहते थे कि उनके शिष्य सभी लोग पढ़े लिखे हों। तो इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को, उनके स्वामी विवेकानंद पढ़े लिखे थे, इन लोगों को ज्यादा प्यार करते थे। अब ये लाटू एकदम निरक्षर, लाटू बोले ऐसा निरक्षर रहेगा कैसे होगा,
तो तू पढ़ा लिख, तो पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया, तो बोले ठीक है चल मैं ही तुझे पढ़ाता हूँ। और रामचंद्र ने पढ़ाना शुरू किया। तो क बोले, उसको क बताया, लिख के ये क, बोल क, तो बोले का। अरे बोले क को तू का बोलेगा, तो क के ऊपर जब मात्रा आएगी का को तू क्या बोलेगा? कितनी बार समझाया, पर क को का ही बोलते थे, क बोल ही नहीं पाए। बोले ठीक है तेरा पढ़ना लिखना नहीं होगा, बहुत हो गया तेरा पढ़ना। वो ऐसी कोरे करे है, उनका पढ़ना लिखना क तक ही रहा। तो जैसे प्रहलाद का मजाक में कहते थे, प्रहलाद जैसा है ही, प्रहलाद का भी क से ज्यादा आगे पढ़ना नहीं। क बोलते कृष्ण भगवान नाच जा रहे थे तो आंखों आंसू निकल जाते थे, भक्ति में ऐसे सरोवर हो जाते थे। अब आगे क्या पढ़े, वो क के नाम से कृष्ण याद आ जाते। तो उसका भी क से आगे पढ़ाई नहीं हुई प्रहलाद की, ये लाटू महाराज की भी पढ़ाई नहीं हुई। तो ये लाटू महाराज, इनका इस प्रकार से एक उन्होंने ले लिया कि भाई सुबह सुबह में पहले ठाकुर का दर्शन करूंगा, ठाकुर का चेहरा देखूंगा और किसी का चेहरा नहीं देखूंगा। तो जैसे उठते थे चेहरे पे हाथ लगा देते थे, आंख बंद करके चेहरे पे हाथ लगा देते। बोले ठाकुर तुम कहाँ हो, जल्दी मेरे पास आओ। ये ठाकुर बेचारे जहां भी उनके पास आते थे तब वो अपना आंख दिखाते ताकि ठाकुर के सिवा दूसरे किसी का चेहरा न दिखने पड़े। बोले ये तो अच्छा लगा दिया मेरे को काम में, उसको ठाकुर के सिवा दूसरा किसी का चेहरा नहीं देखना है उठ करके। तो आंख जैसे उठे आंख बंद करके, ठाकुर तुम कहाँ हो? तो ठाकुर बोले यहाँ हूं। यहाँ कहाँ? तो ठाकुर आकर के बोलते मैं यहाँ है तेरे सामने। तब जाकर के चेहरा करो, अपनी आंखों खोलते थे। ये इनका व्रत था। ये भी दृढ़ व्रत। तो ऐसे जो छोटे छोटे व्रत रखते ये भी दृढ़ व्रत है। यहाँ आदि शंकराचार्य उसको और आगे बताकर कहते हैं दृढ़ व्रत किसको बोलते हैं कि शम दम दया अहिंसा आदि धर्मों के अनुष्ठान से जिनका चित्त चांचल रहित हो गया वे ही दृढ़ व्रत है। और ऐसे दृढ़ व्रतों को सभी जीवों के हृदय में आत्मा रूप से अवस्थित मुझे नमस्कार करते हुए जितने योगी लोग मेरी उपासना करते हैं। तो सदा नमस्कार करते हैं, कैसे हो सकता है? ऐसे कई लोग देखा है कि हमेशा नमस्कार करते रहते हैं। पर यहां पर कहने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली शारीरिक रूप से ही नमस्कार करेंगे। कई लोग का ये होता है, कई पर देखा भी है कि जैसे कोई व्रत लेते हैं, किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे तो साष्टांग प्रणाम करते 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 जाएंगे। जैसे वैद्यनाथ धाम में जाएंगे, बहुत लोग कावड़ लेकर के जाते हैं, तो कुछ लोग कावड़ लेकर के जाते हैं, गंगा जल चढ़ा करके वहां वैद्यनाथ धाम में जाएंगे। कुछ लोग ऐसे पैदल जाते हैं, अधिकांश लोग पैदल जाते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हैं। और कुछ लोग रहते हैं जो प्रणाम करते करते जाते हैं। ऐसे साष्टांग प्रणाम किया, जहां पर सिर था फिर वहां पैर रखा, फिर साष्टांग प्रणाम किया। ऐसा करते 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 बहुत सारे मील, 100-200 मील इस प्रकार से प्रणाम करते करते आते हैं। तो ये भी इस प्रकार से फिजिकली भी प्रणाम हो सकता है। कुछ लोग सारा दिन प्रणाम करते हैं या उनका नियम रहता है इतनी बार साष्टांग प्रणाम करेंगे। पर यहां पर कहने का मतलब ये है केवल फिजिकल प्रणाम नहीं, पर मन में वो हमेशा प्रणाम करते रहे। कहने का मतलब क्या है? प्रणाम करने का मतलब क्या है? नमस्कार करता है मतलब कहते हैं नमस्कार करने से हम लोग हाथ जोड़ते हैं। जहां हाथ क्यों जोड़ते हैं कि सामने वाले के भीतर में उस ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार, हमारा सिर हम झुकाते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है सदैव नमस्कार करने का मतलब क्या है? सदैव नम्र रहना, उस अहंकार का त्याग करना। ये भक्त जो सच्चे भक्त रहते हैं वो अहंकार का त्याग कर देते हैं, अत्यंत नम्र स्वभाव वाले हैं। कोई भी भक्तों को आपने अहंकारी नहीं देखा होगा। ये यदि अहंकार है, नम्र नहीं है, तो वो भक्त नहीं है। क्योंकि वो भक्ति के कारण सभी के भीतर में उस ईश्वर को देखते देखते, नमस्कार करते करते सभी के भीतर में उसी ईश्वर को देखते देखते उसके भीतर का अहंकार क्षुण्ण हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। और जब ज्यादा अधिकांश मन में हमेशा नमस्कार करता है, कहने का मतलब उसके भीतर में वह नम्रता अपने आप आ जाती है। और ये सदा नमस्कार करते हैं। और क्या करते हैं? सदैव कीर्तन करते हैं, हमेशा कीर्तन करते हैं, हमेशा कीर्तन करते। ऐसा हो सकता है कि नरसिंह मेहता जैसे हमेशा भजन करते थे, हमेशा कीर्तन करते थे, संत तुकाराम हमेशा कीर्तन करते थे। तो ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं भी हो सकता है। मन में जो कीर्तन करते हैं उनको भी वो सच्चा भक्ति मानना चाहिए। कोई मान लो काम करता है, काम करते करते भी भीतर में भगवान का नाम लेता है,
तो वो भी कीर्तन करता है ऐसा मानना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो मां, क्योंकि यदि सभी लोग सतत कीर्तन करेंगे तो काम कब करेंगे? भक्त लोगों को दूसरा काम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कीर्तन करने का मतलब वो केवल बाहर से कीर्तन करते हैं, मन में कीर्तन करना भी, वह भी उस कीर्तन में ही आता है। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये लोग नित्य मुझ में रह करके उपासते हैं, मेरी उपासना करते हैं। उपासना करने मतलब पूजा करना। पूजा करने का मतलब गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, ये भी एक प्रकार की पूजा है। यही पूजा क्या सारा दिन करते हैं? ऐसे कुछ लोग हैं सारा दिन उनका पूजा में जाता है, पर ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, जो लोग बहुत वृद्ध हो गए, रिटायर्ड हो गए, दूसरा कुछ काम नहीं है, और अधिकांश लोग तो वो नहीं कर सकते। और वृद्ध होने के बाद भी सारा दिन पूजा कर रहे हैं कि उनका शरीर की अवस्था ऐसी रहेगी, कमर दर्द, इधर दर्द, वो दर्द, वो कैसे करके पूजा करें? तो कहने का मतलब ये है सभी के लिए संभव नहीं है। ये जो उपासना करते हैं गंध, धूप, नैवेद्य, ये नहीं हो सकता है। मन में मानस पूजा भी हो सकती है। उसके अलावा मानस पूजा भी होना और बाहर की पूजा होना, ये भी उपास्य है। और कोई प्रत्येक कार्य को पूजा मान करके यदि कार्य करता है तो वो भी उपासना। इस अर्थ में हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई लोगों में रहता है कि वो उपासना हमेशा नहीं कर सकते, उसका समय भी उनके पास नहीं, कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य करते भी भीतर में भगवान का नाम लेते हैं। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, मां के शिष्य थे। तो वो जब सबसे पहले उनका पोस्टिंग हुआ था अद्वैत आश्रम में, अद्वैत आश्रम में कलकत्ता की ब्रांच थी, तो वहां से उनको ये प्रबुद्ध भारत वहां से निकलता था मैगजीन, उसको डिस्पैच करना पड़ता था। तो सैकड़ों में थप्पा लगाना पड़ता था, और ऐसा थप्पा लगाने के बाद उसको सिर में ढो करके पोस्ट ऑफिस में देने जाना पड़ता था। तो उनको पूछा गया था कि आपको इतना सारा दिन काम करना पड़ता था, इतना सारा थप्पा लगाना पड़ता था, और ये सब ढो करके वहां जाना पड़ता, तो 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 365 दिन है, साल के साल इतना करने में आपको मोनोटोनी नहीं होती थी? एक ही काम इतना दिन भर दिन करना तो मोनोटोनी नहीं होता था, बोरिंग नहीं होता था? आज तो बोलते हैं ना बोर हो गए, बोरिंग नहीं होता था? बोले बोरिंग होने का क्या है? हर एक जब भी थप्पा लगाता था मन में एक मंत्र जाप करता था, एक मंत्र हो गया, फिर मंत्र जाप, एक मंत्र जाप करके और एक थप्पा लगाया, तो मंत्र जाप भी मेरा चल रहा है, भगवान का नाम लेने में क्या आनंद आ रहा है, साथ साथ में थप्पा भी लग रहा है। तो इस प्रकार से वर्क इटसेल्फ बिकम्स वर्शिप, वर्क एंड वर्शिप गो हैंड इन हैंड, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बताते थे। देन व्हाट टाइम कम्स व्हेन वर्क एज वर्शिप, और फिर फाइनली वर्क इज वर्शिप, कार्य पूजा बन जाता है। तो यह मानसिकता धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस, यह अभ्यास का फल है। तो इस प्रकार से जो 2 प्रकार के भक्त हैं, एक प्रकार भक्त सचमुच में हमेशा नमस्कार करते रहते हैं, सदा नमस्कार करते हैं, सदा कीर्तन कर रहे हैं, सदा उपासना कर रहे हैं, सदा पूजा कर रहे हैं, सदा भगवान का भजन कर रहे हैं। नरसिंह मेहता, मीराबाई, संत तुकाराम, ऐसे कई साधक हैं, कई ऐसे हैं जो सारा दिन ही पूजा करते हैं। पर ऐसे कितने हो सकते हैं और कितना ऐसा एफोर्ड कर सकते हैं? बहुत प्रकार की बाधाएं हैं, न तो हमारी मानसिकता ऐसी है, न हमारा शरीर ऐसा है कि हम कर सके। फिर कई लोगों को समय भी नहीं रहता, काम भी करना पड़ता है, कार्य भी होता है, ईश्वर का काम भी करना है। तो जो इस प्रकार से काम करते हैं, हर एक कार्य को पूजा मानकर करते हैं, वो भी नित्य उपासना कर रहे हैं, ये भी नित्य उपासना कर। परंतु मुख्य बात है कि हमारा मन कहां पर है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, निकोलस हेरमन नाम के एक युवक थे, 18 साल के। तो ये आर्मी में थे, तो आर्मी में उनका पैर कट गया, तो फिर आर्मी में तो काम नहीं करते थे। फिर उन्होंने कार्मेलाइट, पेरिस की बात है, फ्रांस की बात है, तो उन्होंने कार्मेलाइट, जो क्रिश्चियनिटी में कई ऑर्डर हैं, कार्मेलाइट ऑर्डर में उन्होंने
वह ज्वाइन किया एज ए ले ब्रदर। वहां पर वो जिसको बोलते हैं 2 प्रकार के ब्रदर होते हैं, मोनेस्टिक ब्रदर, ले ब्रदर। तो शुरुआत में उन्होंने ले ब्रदर के हिसाब से उन्होंने ज्वाइन किया कार्मेलाइट ऑर्डर में। उसके बाद में अब वहां पर उनको चर्च में प्रार्थना करने जाना पड़ता है, सुबह शाम प्रार्थना होती है। उनका मन नहीं लगता था, मन इधर उधर भटकता था, पर जाना तो है, समय का तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती। फिर बाद में अब उनको इनका तो पैर नहीं है, एक पैर में ये है, एक ही पैर है, तो क्या करें, उसको क्या काम दिया जाए, दूसरा कोई काम कर नहीं सकते, तो एक पैर में डिफेक्ट है, तो उनको रसोई घर का काम दिया गया। तो रसोई घर का, किचन का मैनेजमेंट, किचन देखते थे, रसोई का काम देखते थे, और सारी जिंदगी वही काम उन्होंने किया, रसोई का ही काम किया। कोई दूसरा काम उनको दे भी नहीं सकते क्योंकि पैर इंजर्ड है। यही बाद में चल करके ब्रदर लॉरेंस हुए, माने इतने महान संत, विश्व में महान संतों में एक संत हो गए। कैसे हो गए? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो बाद में ये उपासना में जब प्रार्थना करने बैठते थे मन इधर भटकता था, मन लगता नहीं था। तो उन्होंने भगवान के साथ बातचीत शुरू की। भगवान देखो भाई मेरा तो मन ऐसा है, इस प्रकार से भटकता रहता है, तुम ही मेरे मन को ठीक करो। फिर रसोई बनाते थे, अरे भगवान आज तो ये इतने सारे लोग आएंगे, इतने सारे रसोई में इतने समय कम मैं क्या बताऊंगा, भगवान तुम ही मुझे सहाय करो। अरे भगवान ये मसाला तो रह गया, ये मसाला कैसे, बिना मसाले के कैसे होगा। मैंने हमेशा वो भगवान के साथ ही बातें करते रहते, भगवान मैं तो निर्बल हूं, दुर्बल हूं, भगवान तुम ही देखना, ये तो मेरा सब कुछ नहीं है, तो आज बहुत डांट पड़ेगी, कि कैसे करूं भगवान, तुम ही मेरे को बताओ। पूरा दिन रात सब समय भगवान के साथ ही बातचीत करते रहते, क्योंकि उनको दूसरा देखने वाला भी नहीं था। तो अब उनकी ऐसी आदत पड़ेगी भगवान से बातचीत करने की, कुछ भी हो तो भगवान को मान, भगवान ऐसा करेंगे, भगवान ऐसा, भगवान के साथ हमेशा बातचीत करते 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 ऐसी स्थिति आई कि बाद में ब्रदर लॉरेंस कहते हैं कि बाद में ऐसी स्थिति आई कि भगवान को भूलना उनके लिए उतना ही कठिन हो गया जैसे शुरुआत में भगवान का स्मरण करना जितना कठिन था, उतना ही भगवान का विस्मरण उनके लिए उतना कठिन हो गया। इतना हैबिट के बाद प्रैक्टिस करते करते करते, ये संभाषण करते करते, केवल रसोई का काम करते करते एक बहुत बड़े महान संत बन गए ब्रदर लॉरेंस। उनकी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ये आपको मिलेगी उधर लाइब्रेरी में है, छोटी सी किताब पर इतनी सुंदर किताब, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज को ये कहा गया था, इनको रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें अध्यक्ष वीरेश्वरानंद महाराज, तो जैसा बताया कि जब कोई सन्यासी बनते हैं, हमारे रामकृष्ण मिशन में परंपरा है कि पहले 9 साल तक ट्रेनिंग होता है, उसमें से 2 साल का ट्रेनिंग बेलू मठ में होता है, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल तो सबको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। फिर 9 साल के बाद तब तक सादे वस्त्र में रहना पड़ता है, फिर संन्यास दीक्षा होती है, फिर गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र मिलता है। तो ये ट्रेनिंग में 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में जाने पड़ता है। 2 साल जो ट्रेनिंग सेंटर में जाते थे, उस समय जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे, तब महाराज जी, प्रेसिडेंट महाराज के पास एक समय ऐसा होता था, साल में एक बार जाना करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो, चुपचाप ऐसे बैठते थे, ऐसा कुछ नहीं, बोले जो प्रश्न पूछना पूछो। और उसी समय ब्रह्मचारी ने पूछा, महाराज हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सब समय भगवान कहा है कि सब समय भगवान का उपासना करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तुरंत शॉर्ट उत्तर दिया, तुरंत उत्तर दिया, बाय प्रैक्टिस। हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड? बाय प्रैक्टिस। कैसे अभ्यास करें भगवान के नाम का स्मरण करने का? प्रैक्टिस। फिर उन्होंने कहा ये किताब पढ़ो, ब्रदर लॉरेंस की किताब प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। किस प्रकार से एक अत्यंत साधारण सा उपाय कि ईश्वर के साथ संभाषण करते करते, उसकी प्रैक्टिस करते करते ऐसी स्थिति हो गई, उनके लिए ईश्वर का विस्मरण उतना ही कठिन हो गया जितना कि ईश्वर का स्मरण। तो ये काम कर सब करते हैं, सदैव उपासना करनी बात है ना, सदा स्मरण करते हैं, सदा नमस्कार करते हैं, सदा उपासना करते हैं कुछ भक्त। तो ये ब्रदर लॉरेंस उनमें से एक है, पर सदा मतलब 24 घंटा बोलते मेरा प्रार्थना में तो मन ही नहीं लगता था। तो भगवान के साथ कब जुड़ते थे? जब रसोई का काम करते थे,
दूसरा जब काम करते थे तब उनका मन भगवान में ज्यादा लगता था। क्यों? भगवान के साथ हमेशा बातचीत हो रही, भगवान अब क्या करूंगा, ये मसाला तो भूल गया, हे भगवान मैं क्या करूंगा, हे भगवान तुम ही बचाना, हे भगवान कैसे करूंगा, ये सब समय वो उनका भगवान के साथ बर्तन चल रहा है। फॉर्मल प्रेयर में उतना मन नहीं लग रहा है, पर हमेशा भगवान के साथ ईश्वर। तो रसोई घर उनके लिए सबसे बड़ा उपासना गृह बन गया। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि एक नया धर्म मैं बताने के लिए आया हूं कि जहां पर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, नो डिफरेंस। इस शीर्ष से निवेदिता ने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जब लिखा, उसकी भूमिका में लिखा, दिस इज द रियलाइजेशन विच मेक्स विवेकानंद द ग्रेट प्रीचर ऑफ कर्मा इज नॉट एज डाइवर्स फ्रॉम ज्ञान एंड भक्ति बट एज एक्सप्रेसिंग ज्ञान एंड भक्ति. To him the workshop, the farmyard, the laboratory are as true and fit since for meeting God with man as the door of a temple or the cell of a monk. No difference henceforth between sacred and secular. To work is to worship, to labor is to pray, to renounce is to conquer. इस सिस्टर निवेदन कहती है कि स्वामी जी विवेकानंद जी की यही विशेषता है कि उन्होंने यह जो सेक्रेड एंड सेक्युलर, यह लौकिक है, ये पारमार्थिक है, ये दोनों का भेद उन्होंने मिटा दिया. और क्या कहा? लेबोरेटरी, इंडस्ट्री, बिजनेस हाउस, किचन, ये सभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उतने ही अच्छे माध्यम हैं जितना कि पूजागृह या एक संतान, एक संत का कुटी. सभी एक ही है, सभी जगह वही एक ईश्वर विराजमान है और उस ईश्वर की उपासना हो रही है. जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं यह कार्य पूजा में परिणत हो सकता है. केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है. इस नए धर्म को बताने के लिए स्वामी विवेकानंद जी आए कि प्रत्येक कार्य कैसे पूजा बन सकता है. प्रत्येक कार्य करते करते भी हम कैसे, यह जो भगवत गीता में बताया, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते. यह अभी तक हम सोचते थे कि सारा दिन हमको काम छोड़ करके, प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर के, सब कुछ काम को छोड़ करके हमको सारा दिन करताल लेकर के कीर्तन करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर के भक्त बनेंगे. तो यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट स्वामी जी ने दिया. यदि हम ईश्वर का काम, कोई भी काम करते समय ईश्वर का काम ऐसा मान करके भगवान का स्मरण करते करते वो काम करते हैं, तो वह भी वो सततम कीर्तयन्तो माम हुआ. केवल करताल लेकर के पूजा करना वो भी अच्छा है, वो हो सकता है तो बहुत अच्छा है, पर ऐसी मानसिकता किसकी, ऐसी भक्ति किसके पास है मीराबाई के समान जो 24 घंटा भगवान की पूजा कर सके, नरसिंह मेहता के समान कि 24 घंटा भगवान का कीर्तन कर सके. और इसलिए स्वामी जी ने यह भगवद गीता के श्लोक को एक अलग प्रकार से हमारे समक्ष रखा कि यह सततम कीर्तयन्तो माम, एक आधुनिक मनुष्य भी किस प्रकार से वह भगवद गीता का यह श्लोक का अनुसरण कर सकता है. तो आज ये समाप्त यहीं पर करें.